हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे हाउ टू स्टार्ट ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और इवन ये बिजनेस को आप अपने घर से कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं एक अच्छी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके। तो कैसे लेते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, क्या क्या इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको बनवाना पड़ता है, कैसे आप बैंक से काम करते हैं, कैसे नगद करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आइए शुरू करते हैं। तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशनशिप का बिजनेस बहुत ही अच्छे पैमाने पे होता है और बहुत ज़्यादा लोग इसे करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आपको एक गोडाउन की ज़रूरत होती है दोस्तों, या फिर आपके घर में इतनी स्पेस है, कुछ रूम ऐसे हैं जहाँ पे आपका मतलब खाली है घर, तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपके घर पे जो कंपनियों के ट्रक हैं या फिर जो कमर्शियल वैन होते हैं वो आने की जगह होनी चाहिए, या फिर आप अपने रोड पे एक अच्छे खासे रोड पे जहाँ पे अच्छे से गाड़ियाँ आ जाएं और चली जाएं, ऐसे जगहों पे आपका एक गोडाउन होना चाहिए और आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गोडाउन होना चाहिए दोस्तों। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों, जीएसटी, फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और करेंट अकाउंट। 4 चीज़ आपके पास होने चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जीएसटी और फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, करेंट अकाउंट। क्योंकि जब भी आप कंपनियों को पे करेंगे तो आपको करेंट अकाउंट की ज़रूरत होगी, और जब आपका माल आएगा तो जीएसटी से आएगा। अगर आप खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचते हैं तो फूड लाइसेंस भी आपको होना बहुत ज़रूरी होगा, और ट्रेड लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। फिलहाल कई जगह पे नहीं भी होता है तो काम चल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद आप बिज़नेस को स्टार्ट कर दें। अब सबसे बड़ी समस्या होती है किस किस कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लें कि हम बिज़नेस रन कर लें। पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी हो, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मार खाना तय है दोस्तों, ठीक है। मार खाने का मतलब ये है कि नुकसान ज़रूर होगा बिज़नेस में, हम आपको कितना भी गाइड कर दें, क्योंकि नुकसान जब होता है तब ही आदमी को एक्सपीरियंस होता है और वो चीज़ों को बता पाता है। जैसे कि मैं बहुत सारे नुकसान सहा हूँ, लेकिन यार अब बहुत सारे फ़ायदे भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नुकसान होना तय है, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हैं और इस चीज़ की जानकारी लेते हैं तो उस नुकसान का जैसे जो 100 रुपये आपके नुकसान होने वाले थे तो आपके 95 रुपये हम लोग बचा देते हैं, और 5 जो पैसे आपके नुकसान होते हैं वो आप जब ओवर स्मार्ट लोगों के थोड़े बहुत हो जाते हैं, अपने से जब दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वीडियो बनाई जाती है कि आपको नुकसान ना हो दोस्तों, ठीक है। फिलहाल नुकसान फ़ायदे पे हम बाद में बात कर लेंगे किसी और वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप इस बिज़नेस को कैसे, जैसे आप कोई ब्रांड बिस्किट जैसे कि पार्ले, प्रिया गोल्ड या फिर ब्रिटानिया या फिर सोबिस्को या फिर बिग फॉर, इस तरीके से कंपनी के बिस्किट की एजेंसी ले सकते हैं। और बिस्किट से रिलेटेड यानी चॉकलेट की बहुत सारी कंपनियां हैं, चॉकलेट के कॉम ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुरकुरे का, जैसे कि बहुत सारे वेफर्स की कंपनियां हैं, जैसे बालाजी, हल्दीराम, इसके बाद गोपाल नमकीन, इसके बाद डायमंड, इसके बाद बिकानो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कुछ इस तरीके का रेंज ले सकते हैं। कुछ साबुन, कुछ डिटर्जेंट पाउडर के ले सकते हैं, तेल के ले सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों। इन सब की प्रोडक्ट को आप होलसेल में डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसी वर्क कैसे कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सेलेक्टेड आइटम किसी कंपनियों को लेके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने होलसेल काउंटर, इतना अगर आप काम करते हैं तो मतलब कि अगर एक बिस्किट, नमकीन, चिप्स, ये सारी चीज़ें मतलब 4 से 6 रेंज या 8 रेंज या 10 रेंज का अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि इस जान ही रहे हैं कि इस सारी चीज़ों को करने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे पहला आपके पास एक खुद का आपका एक कमर्शियल वैन होना चाहिए, जो कि आज के डेट में 4 से 8 लाख रुपए का मिलता है, जिसे आप फाइनेंस करा सकते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास वैन अगर आपका खुद का है तो अच्छा है। फिलहाल शुरुआत तो आप भाड़े की गाड़ी से कर सकते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो। मेरा तो यही मतलब सुझाव रहेगा कि शुरुआत में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसे ना लें, क्योंकि हो सकता है बिज़नेस को आप आगे नहीं कर पाएँ या फिर आपका मन नहीं लगे उस टाइप के बिज़नेस में, तो वो जो आपके नुकसान है, क्योंकि जिस दिन आप गाड़ी ले लिए तो वो तो उस प्राइस में बिकनी नहीं है, उसकी प्राइस कम ही होनी है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आपको 5 से 6 महीने आपने बिज़नेस को अच्छा कर लिया, अब हो सकता है आपको मतलब
फ़ायदे 25-30 हज़ार रुपये महीने होने थे भाड़ा, मतलब गाड़ी का जो किराया देने की वजह से हो सकता है 2-4-5 हज़ार रुपये आपको महीने में नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल वो नुकसान कम है जितना नुकसान एक नई गाड़ी लेने के बाद अगर बिज़नेस नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद दोस्तों कितना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिलेगा, तो एक कंपनी का नॉर्मल अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए, तो आप मान लीजिए कि कम से कम अगर ब्रांड कंपनी लेते हैं तो 1 से 2 लाख और लोकल कंपनी लेते हैं तो 25 से 50 हज़ार के अंदर एक कंपनी का आप काम ले सकते हैं। तो आपके पास जितने पैसे हैं उससे आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 5 से 6 या 7 या 8 कंपनी का प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप आप ले सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर बिना गाड़ी लिए आप स्टार्ट करते हैं। अगर गाड़ी के साथ स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख रुपए आपको लगाना पड़ सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक लड़का रख सकते हैं जो वो मार्केट से आर्डर निकाल के लाए, और जो भी आर्डर आता है दूसरे दिन आप खुद उस लड़के के साथ जाएं और माल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और बहुत सालों से लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो किसी भी बिज़नेस में और इस बिज़नेस में भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे बिकते हैं, किस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता है। ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जब इस फील्ड में आप उतर जाएंगे। उतरने का मीन्स ये है कि आप शुरुआत में जैसे कम पैसे लगाएं, जैसे कि मैंने बताया बिना गाड़ी के भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम पैसे लगा के भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप बिज़नेस में एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए कि ये प्रोडक्ट बिकता है, यानी ये हम अगर ले लेते हैं गाड़ी तो हम इतना बचा लेंगे, इस समय से हम माल को डिलीवरी कर पाएंगे माल की, ठीक है, आर्डर को समय से पहुंचा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास जानकारी हो जाती है और कितना हम बचा लेंगे, कितना हम भाड़ा देते हैं, अगर अपनी गाड़ी होगी तो कितना हम बचा लेंगे, ये सारी कैलकुलेशन धीरे धीरे आपके पास हो जाती है। तो अब आपको समझ में आता है कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे बिकते हैं, उन प्रोडक्ट को आप लेने की कोशिश करें। और जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बिकते हैं, मतलब कि आप परेशान हैं बेचते बेचते एकदम मतलब रख दिए हैं, बिक नहीं रहा है, तो उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे आप हटा दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी दोस्तों, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं। किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे ब्रांड है लेकिन उस क्षेत्र में नहीं बिकते हैं। तो देखिए हर क्षेत्र में, इतना बड़ा देश है, इतनी जगहें हैं, इतनी मार्केट है, हर मार्केट की स्थिति अलग होती है, अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं। कहीं पार्ले के बिस्किट बहुत ज़्यादा बिकते हैं तो कहीं ब्रिटानिया के बिस्किट बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो कहीं बहुत मतलब अलग अलग कंपनियां हैं, मसाले किसी क्षेत्र में अलग अलग बिकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसका, ठीक है। तो खैर जो ब्रांड है जो पूरे मतलब देश में लोग जानते हैं वो तो खैर हर जगह बिकता है, अच्छे से बिक जाता है, ठीक है। तो उन सब की कंपनियों को एजेंसी ऑलरेडी किसी न किसी के पास ऑलरेडी है दोस्तों, काम चल रहा है, क्योंकि वो पहले से बहुत पुराना ब्रांड है और लोग उसे लेके चल रहे हैं, तो ऑलरेडी काम उसका चल रहा है। तो वो थोड़ा मिलने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल वो भी मिल जाता है। लेकिन ब्रांड में जैसे कि मार्जिन बहुत कम होती है दोस्तों। जैसे कि मार्जिन की बात किया जाए, इन्वेस्टमेंट की हमने बात किया जाए, तो मार्जिन की बात कर लिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशनशिप में देखिए अगर आप ब्रांड प्रोडक्ट लेते हैं तो 3 से 5% की मार्जिन होती है जो कि ब्रांड है, ठीक है। लोकल प्रोडक्ट की बात करें तो 8 से 10% डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। किसी किसी प्रोडक्ट में आपको 15 से 20% की मार्जिन हो जाती है, लेकिन जो 15 से 20% का प्रोडक्ट होता है उस पर बहुत मतलब सेल बहुत कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में अगर आ गया हो तो यार वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।